नमस्कार दोस्तों। पाइथन की इस 11th सीरीज़ में हम लेकर आए हैं फंक्शन को। आज हम जानेंगे कि फंक्शन क्या होता है, कितने टाइप का होता है और इसका यूज किस प्रकार किया जा सकता है। अभी तक पिछले कई वीडियो में हम इनबिल्ट फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। फंक्शन दो प्रकार का होता है। एक इनबिल्ट फंक्शन जो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, जैसे टाइप, रेंज, पॉप, इंडेक्स, अपेंड एक्सेट्रा। और एक होता है यूज़र डिफाइंड फंक्शन। अब ये यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो फंक्शन जिसे हम लोग अपने यूज़ के लिए क्रिएट कर सकें। तो फंक्शन बेसिकली इसका काम क्या है? फंक्शन का काम है, अगर आपने कुछ ऐसे प्रोग्राम बनाए हैं जिसको हमें उसी स्क्रिप्ट में या उसी प्रोग्राम में कई बार यूज़ करना पड़े, कुछ ऐसे पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट्स हैं जिसको बार बार हमें कॉल करना पड़ता है, तो ऐसे प्रोग्राम्स को बार बार लिखने की बजाय हम फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो उसकी जगह पे हमने एक फंक्शन क्रिएट कर दिया और जब भी उस पार्ट ऑफ स्क्रिप्ट की मुझे ज़रूरत पड़ी तो हम फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। इनबिल्ट फंक्शन हमने देखा, यूज़र डिफाइंड फंक्शन अभी हमने बात की, और एक और होता है लैम्डा फंक्शन। ये तीन तरह के फंक्शन हमारे पास होते हैं। इनबिल्ट फंक्शन में हमने डिस्कस किया है टाइप को, रेंज को, पॉप को, इंडेक्स को, अपेंड को, एटसेट्रा। तो ये सभी जो फंक्शन है, टाइप, रेंज, ये सारे इनबिल्ट फंक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि इस टाइप के पीछे कुछ ना कुछ हमारे पास पीछे प्रोग्रामिंग लिखी हुई है कि जब भी हम टाइप यूज़ करते हैं, जैसे मैंने भी यहाँ पे टाइप 1 लिखा, तो इसने मुझे आउटपुट यहाँ पे देगा कि ये 1 जो है वो हमारा न्यूमेरिक है। न्यूमेरिक मीन्स इंटीजर है इसकी वैल्यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका टाइप का जो आउटपुट हमें दिया वो क्या दिया, INT दिया। इसी तरह से अगर हम कोई ऐसा स्ट्रिंग लेते हैं, कोई ऐसा वर्ड लिखा, मान लो टेक माइन, अपने चैनल का नाम मैं दे रहा हूँ, और अगर हमने इसको चेक करेंगे कि किस टाइप का है, तो वो str स्ट्रिंग। इसका मतलब ये हुआ कि टाइप के पीछे कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग लिखी हुई है कि जब भी हम टाइप करेंगे तो वो उसकी वैल्यू, उसके डेटा टाइप के बारे में वो बताएगा। तो हमें बार बार डेटा टाइप के लिए प्रोग्रामिंग लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमें बता रहा है फंक्शन कि आप इस फंक्शन को जब भी कॉल करोगे तो वो उसके डेटा टाइप के बारे में बताएगा। तो ये इनबिल्ट फंक्शन है। इसी तरह से हर फंक्शन का अपना अपना अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ है, लाइक अपेंड को अपेंड करना, पॉप को रिमूव करना, एटसेट्रा। अब हम लोग बात करते हैं यूज़र डिफाइंड फंक्शन की। यूज़र डिफाइंड फंक्शन मीन्स यू कैन मेक ओन फंक्शन। दैट मीन्स अगर आपने कोई प्रोग्राम बनाया है जिसमें कुछ पार्ट को बार बार आपको यूज़ करना है, तो हम ऐसे केस में यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, और उसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, ABC, आगरा, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता। जो भी फंक्शन का नाम दोगे उसे, उसके अंदर जो भी प्रोग्रामिंग रहेगी उसको आप जब भी कॉल करोगे तो वो अपने प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग आपको एग्जीक्यूट करके आउटपुट देगा। एक एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट सपोज हमारे पास एक कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर में जब भी हम लोग प्लस बटन दबाते हैं, 2 डिजिट डाला, 2 और 4, 2+2 प्लस इक्वल टू किया जैसे ही, तो उसने मुझे आउटपुट दे दिया 4 का। इसी तरह से कुछ और भी डिजिट लिया और उसको फिर प्लस किया, तो जब भी हम लोग प्लस कर रहे हैं तो प्लस के पीछे ही एक प्रोग्रामिंग लिखी हुई है कि जो जब भी ये बटन दबेगा, जब भी प्लस बटन प्रेस होगा तो वो हमें एडिशन देगा, माइनस दबेगा तो वो सब्ट्रैक्ट करके देगा, मल्टीप्लाई बटन दबेगा तो वो आपको मल्टीप्लाई करके देगा। इससे सिमिलर वे और सभी फंक्शन जो कैलकुलेटर के हैं उस तरह से वो यूज़ करके हमें वो देता है। तो यूज़र डिफाइंड फंक्शन हम लोग इसीलिए क्रिएट करते हैं कि अपनी फैसिलिटी, अपने सुविधा के अनुसार जो भी हमें रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम फंक्शन क्रिएट करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके सिंटेक्स कुछ किस प्रकार होते हैं। तो इसके सिंटेक्स के लिए सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे DEF, और उसके बाद नेम ऑफ द फंक्शन, और स्क्वायर ब्रेस स्क्वायर, नॉट स्क्वायर, राउंड ब्रैकेट देंगे। और उसके बाद इसके अंदर कुछ भी हम जैसे एक्सिक्यूट कराना हो, तो इम्प्लीमेंटेशन पार्ट, कुछ भी जो भी हमें इम्प्लीमेंट कराना हो, रिगार्डलेस कि आपके, दैट डिपेंड्स ओनली ऑन योर रिक्वायरमेंट कि आप क्या इम्प्लीमेंट कराना चाहते हो। तो बहुत ही छोटा सिंटेक्स है इसका, बहुत ही आसान सा सिंटेक्स है। जस्ट डिफाइन करके DEF एंड नेम ऑफ द फंक्शन, नाम आप कुछ भी दे सकते हो। चलो यहाँ पे एरर देगा क्योंकि यहाँ पे कुछ अभी एक्सिक्यूट नहीं है, तो मैं यहाँ पे हैशटैग लगा दूंगा। चलो एक फंक्शन क्रिएट करते हैं जिससे चीज़ें
क्लियर हो जाएंगी। मैं टेक माइंड के नाम से एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, तो टेक माइंड के नाम से क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा मुझे, डिफाइन DEF और उसके बाद टेक माइंड जो कि मेरा फंक्शन का नाम होगा और राउंड ब्रैकेट। अब मैं यहाँ पे चलो प्रिंट कराते हैं, क्या प्रिंट करा, चलो टेक माइंड ट्यूटोरियल्स विथ सिन्हा सर। और ये मैंने सिंपल एक स्ट्रिंग टेक्स्ट कराया कि जब भी मैं टेक माइंड को मैं कॉल करूँ तो वो मेरा ये प्रिंट मुझे एक्सिक्यूट करके देगा। तो मैंने यहाँ पे टेक माइंड को जैसे ही एक्सिक्यूट कराया तो क्या किया इसने, देखो मुझे प्रिंट करके दे दिया टेक माइंड ट्यूटोरियल्स विथ सिन्हा सर। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, सो कूल। ये बहुत ही बेसिक था। चलो कुछ और एग्जांपल लेकर चलते हैं, इससे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। कुछ और एग्जांपल लेंगे तो आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएंगी कि कैसे फंक्शन क्रिएट करते हैं और इसका यूज़ कहाँ कर सकते हैं। तो एक फंक्शन बनाते हैं डेफ, और यहाँ पे मैं नाम देता हूँ प्लस। यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट मैं पास करूंगा क्योंकि प्लस किसका प्लस करना है, कोई ना कोई डिजिट होगा, किसी ना किसी कोई इनपुट डालेंगे उसका ये प्लस करेगा। तो हमें जितने भी इनपुट डालने हैं उसको पहले ही आर्ग्यूमेंट में डालना पड़ता है और इसी को हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं। तो यहाँ पे एक एक्स और वाई हम लेते हैं, 2 आर्ग्यूमेंट, और हम क्या करेंगे, प्रिंट दोनों का एक्स प्लस वाई कर देते हैं। तो प्लस क्या करेगा, ये दोनों डिजिट को, दोनों इनपुट जो भी हम डालेंगे प्लस के अंदर उसको वो ये प्लस कर देगा। बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पे हम चलो कॉल करते हैं प्लस, और एक्स और वाई की जगह हम 2 डिजिट डाल देते हैं, कुछ भी 10 और 30। अब ये आउटपुट हमें क्या देगा, दोनों को प्लस करके 40। क्लियर, समझ में आया। डिफाइन किया हमने, उसके बाद प्लस नाम से एक फंक्शन क्रिएट किया, एक्स वाई 2 वेरिएबल दिए। अब इसी तरह से हम माइनस क्रिएट करते हैं, डिफाइन माइनस, एक्स और वाई 2 आर्ग्यूमेंट ले लिया और प्रिंट क्या कराया मैंने, एक्स माइनस वाई। तो जब भी मैं माइनस को कॉल करूंगा और 2 आर्ग्यूमेंट उसमें डालूंगा, कोई भी जो 2 डिजिट जिसे मुझे एक्सिक्यूट कराना है, प्लस या माइनस जो भी कराना है, तो मैं जैसे ही डालूंगा 55 प्लस 5 एंड 3, तो ये मुझे माइनस करके देगा 2। तो फंक्शन को मैंने कॉल किया और इसने मुझे एक्सिक्यूट करा के दे दिया प्रिंट एक्स माइनस वाई। चलो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई में डिफाइन किया हमने एक फंक्शन मल्टीप्लाई, और 2 आर्ग्यूमेंट मैंने पास कर दिए एक्स और वाई को, और प्रिंट एक्स इंटू वाई। तो देखो इस एक तरह से हमारा ये पूरा कैलकुलेटर का बन गया। तीन प्रोग्राम बन चुके हैं। जैसे ही 2 आर्ग्यूमेंट में डालूंगा ये तीन दोनों को मल्टीप्लाई करके 15 मुझे दे देगा। क्लियर। डिवीजन को फिर क्यों छोड़ना भाई, डिवाइड किया एक्स वाई वाई। अब मुझे 2 डिजिट को मैं इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो प्रिंट नॉट प्रिंट डिवाइड डी डी वी आई डी, ओके, 30 और 10 और 6, चलो 5 देना चाहिए। ओह सॉरी, यहाँ पे डिवाइड की स्पेलिंग मैंने गलती कर दी है, DIVID फंक्शन जो मैंने नाम बनाया था वो DI था, तो यहाँ पे उसने मुझे 5 दे दिया आउटपुट। क्लियर। एक और फंक्शन हम बनाते हैं एनीथिंग के नाम से, डिफाइन एनीथिंग, और इस पर 4 आर्ग्यूमेंट देते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं, A B C और D। अब हम क्या कराते हैं कि प्रिंट कराते हैं A प्लस B को, और दोनों 2 आर्ग्यूमेंट को, और C और D को दोनों को जोड़ दे आपस में और दोनों को मल्टीप्लाई कर दे। A प्लस B को जोड़कर उसे मल्टीप्लाई कर, C एंड D को जोड़कर एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दे। क्लियर। तो जब भी हम यहाँ पे 4 आर्ग्यूमेंट देंगे तो उसे वो एग्जीक्यूट करा कर देगा। A प्लस बी को जोड़ेगा, पहले 2 आर्ग्यूमेंट को ऐड करेगा, फिर दूसरे 2 आर्ग्यूमेंट को ऐड करेगा, और दोनों को जोड़ने के बाद वो मल्टीप्लाई करके देगा जब भी हम एनीथिंग को कॉल करेंगे। चलो एक एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे एनीथिंग के अंदर मैंने डाला 4, 6, 8 और 2। क्लियर। अब A की वैल्यू कितनी है, 4, B की कितनी है, 6, C की कितनी है, 8, एंड D की कितनी है, 2। तो ये क्या करेगा, A प्लस बी को ऐड करेगा, 4 प्लस 6 इक्वल टू 10, और मल्टीप्लाई करेगा C प्लस डी 8 प्लस 2 को, तो 10 इंटू 10 क्या आउटपुट आना चाहिए, 100।
चलो एग्जीक्यूट करा कर देखते हैं क्या आया। चलो क्विकली हम लोग आगे बढ़ते हैं लैम्डा फंक्शन की तरफ। सबसे पहले ध्यान रखना कि लैम्डा फंक्शन जो होता है वो केवल नंबर्स के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें कोई स्ट्रिंग हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। जैसे फंक्शन हमने इससे पहले जब यूज़ किया था तो हमने अपना नाम ही प्रिंट कराया था। बट लैम्डा फंक्शन ऑलवेज यूज ईदर फॉर इंटीजर्स और नंबर, वट एवर यू कैन से, इंटीजर्स या नंबर्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मान लो इसको छोटा मिनी फंक्शन कह सकते हो इंटीजर्स का। तो इसका जो सिंटेक्स होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि लैम्डा, उसके बाद हम एक आर्ग्यूमेंट देंगे जिससे भी हम जितने भी इनपुट हमें लेने हैं, एक्स वाई जेड जितने भी लेने हैं, और उसके बाद हमें क्या एग्जीक्यूट कराना है वो बताते हैं कोलन साइन देकर। तो इस तरह से हमारा लैम्डा फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा हमारा सिंटेक्स है। चलो एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। चलो एक वेरिएबल लेते हैं ए इक्वल टू लैम्डा, और हम आर्ग्यूमेंट पास कराते हैं अभी फ़िलहाल एक्स और वाई से ही चलते हैं। और ये क्या करना चाहिए, जैसे हमने प्लस में किया था एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई बनाते हैं यहाँ पे और प्रिंट करते हैं ए को। और ए में हम दो आर्ग्यूमेंट डालेंगे, कुछ भी दो डाल सकते हैं, आपको जो मर्जी 4 डाल दो, 5 डाल दो, वट। तो जब भी ये दोनों एक्सिक्यूट होगा तो ये क्या होगा 9। तो इसका ये मतलब दोनों में डिफरेंस क्या हो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जो हमने अभी यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट किया था और लैम्डा में, बट लैम्डा आपको प्री डिफाइंड एक फंक्शन दे रहा है जो कि आपको सिर्फ इंटीजर के लिए यूज़ करते हैं। आपको थोड़े से कोड्स कम हो जाते हैं, वन लाइनर कोड बन जाता है आपका, और बहुत और कोई डिफरेंस है नहीं। यहाँ पे हमने लिया था x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 5, ये दोनों आर्ग्यूमेंट हमने लिया, और x प्लस वाई को इसने जोड़कर 5 9 हमें आउटपुट दे दिया। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ये आर्ग्यूमेंट जो भी हमने यहाँ पे डाला है, लैम्डा के आगे डिफाइन किया है, वो जो भी हम लोग डालेंगे उसके अकॉर्डिंग ये हमारे आउटपुट निकाल कर दे देगा। तो हमें क्या का एक्सप्रेशन था इसका, x प्लस वाई, तो 9 हमें आउटपुट दे चुका है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, b इक्वल टू लैम्डा, और इस बार हम लोग एक्स वाई और थोड़ा सा एक और कॉम्प्लेक्स करते हैं थोड़ा सा, z, 3 आर्ग्यूमेंट हमने दे दिया, और एक्सप्रेशन में हम डालते हैं x इंटू वाई, और इसको बंद करते हैं और z से प्लस कर देते हैं। ठीक है, अब b के अंदर हम 3 आर्गुमेंट डाले हैं तो 3 हमें इनपुट भी डालना होगा। अब वो इंटीजर में ही होगा क्योंकि लैम्डा है। 3 इनपुट मैंने डाल दिया, 5 6 और 7, x की जगह 5, y की जगह 6 एंड z की जगह 7। तो x और y को ये मल्टीप्लाई करेगा, ध्यान से समझना, x इंटू वाई, तो x की जगह 5 इंटू 6, y की जगह 6 प्लस 7, 30 प्लस 7 इक्वल टू 37। तो हमारा आउटपुट कितना आना चाहिए, 37। क्लियर है, तो लैम्डा फंक्शन भी क्लियर हो गया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। सो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।